आप सुनने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की तीसरी कहानी, सबसे ज्यादा पुण्य किसका। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए। तब उसने जवाब दिया, 1 तोला सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ। आखिर 4 जनों को इतने धन की क्या आवश्यकता है? फिर भी राजा ने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोला सोना भंडार से आकर अपने घर ले जाता। उनमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों को, वैरागियों को और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलवाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और खुद भी खाता। उसका यह काम था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी भी रात को उसकी जरूरत होती तो वह हाजिर रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने वीरवर को पुकारा तो वह वहां पर आ गया। राजा ने उससे कहा, जाओ पता लगा कर आओ, इतनी रात गए कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर क्या देखता है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है और कभी कूदती है और सर पटक पटक कर रो रही है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू की नहीं निकल रही। वीरवर ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर खोटे काम होते हैं, इसलिए वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 ही महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का क्या उपाय है? स्त्री बोली, हाँ, एक उपाय है। यहाँ से पूरब की ओर 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी को अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज कर सकेगा। वीरवर घर आया और पत्नी को जगाकर सब हाल कहा। पत्नी ने बेटे को जगाया। बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरा यह देह देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? आप जल्दी करें पिताजी। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ हम क्या करें? स्त्री बोली, स्त्री का धर्म तो पति की सेवा करने में ही है। निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूं। मेरे राजा को 100 बरस की उम्र दो। इतना कहकर उसने इतने जोर के खांडा मारा कि लड़के का शीर धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी मां ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन भी काट डाली। वीरवर ने सोचा कि घर में और कोई नहीं रहा तो मैं यहां जीकर और क्या करूंगा। उसने भी अपना सर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तब वह वहां पर आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों ने अपनी जान दे दी। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से तो धिक्कार है। यह सोचकर उसने अपनी तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सर
काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूं। तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जिला दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन चारों को फिर से जिला दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ, सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट छोड़कर जान को तिनके के समान समझकर देने के लिए तैयार हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पर पहुंचा और उसे फिर से पकड़कर वापस लाया तो बेताल ने उसे चौथी कहानी कही। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की कहानी, सबसे ज्यादा पुण्य किसका। अगली कहानी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।